आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के पास हल्की बूंदाबांदी छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। कल रात भी पूरी रात बारिश होती रही। अलग अलग जगहों पे मौसम विभाग ने 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया है और इस वक्त गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जल गई है, यानी कि जो विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से इस बात की चेतावनी जारी की गई थी कि बारिश के बाद तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी। एक अहम खबर मुंबई से है। एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन को तलब किया है। आज पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल की बहन को तलब किया गया है। ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल की बहन से भी अब पूछताछ होगी। इससे पहले एनसीबी अर्जुन रामपाल को दफ्तर में बुलवाकर पूछताछ कर चुकी है। तो इस वक्त की एक अहम खबर, अब जानकारी यह मिल रही है कि एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की बहन को भी ड्रग्स केस में समन किया है। उनसे भी ड्रग्स केस में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले अर्जुन रामपाल से भी घंटों पूछताछ हो चुकी है मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में, और अब उनकी बहन को समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हिमाचल प्रदेश से खबर है, जहां मनाली में भीषण बर्फबारी हुई और इस बीच सैलानियों के फंसे होने की भी जानकारी सामने आई है। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। कहीं पर कारें रेंग रही हैं, कहीं बर्फ के बीच फंसी हैं। सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। सड़क पर लंबा जाम लगा है। कारों के पहियों को बर्फ ने जाम कर दिया है। मनाली सोलंगनाल मार्ग पर सैलानियों का जमावड़ा लगा है। कोई पैदल चलने को मजबूर है तो कोई मदद की गुहार लगा रहा है। भीषण बर्फबारी के चलते सैकड़ों सैलानी फंसे हैं। दरअसल सोमवार सुबह मनाली के पर्यटन स्थल सोलंगनाला के लिए सैकड़ों सैलानी निकले थे, लेकिन दोपहर के बाद यहां बर्फबारी तेज हो गई। पर्यटकों की गाड़ियां यहां पर फंस गईं। फिलहाल अब प्रशासन सैलानियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसको लेकर जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल में हिमयुग आ गया हो। स्थिति यह है कि लगातार हिमवर्षा ने स्थानीय लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये तस्वीर लाहौल स्पीति की है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। घर बर्फ से ढक चुके हैं। लोग घरों में कैद हैं। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने पहाड़ पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। लाहौल स्पीति में तापमान -13 डिग्री तक पहुंच चुका है। लाहौल और मनाली का संपर्क टूट चुका है। पीने के पानी की भी भारी किल्लत है। कई इलाकों में बिजली ठप हो चुकी है। यात्रा नहीं करने की हिदायत दी गई। फिलहाल लोगों को बर्फबारी से बचकर रहने के लिए कहा गया है। और कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पिछले कई दिनों से घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग समेत कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कई रास्ते भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतें आ रही है। हवाई यातायात पर भी बर्फबारी का असर दिख रहा है। लगातार बर्फबारी की वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रही है। साथ ही कई इलाकों में बिजली की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ प्रशासन स्थानीय लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। और श्रीनगर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क यातायात भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कश्मीर घाटी में लगातार 3 दिनों से जो है बर्फबारी जो है बिल्कुल जारी है और आज सुबह से ही बिल्कुल कह सकते हैं कि फिर से एक बार जो है तेज़ बर्फबारी देखी जा रही है। ये वो इलाके हैं जो कह सकते हैं श्रीनगर यानी लाल चौक से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और आप देख सकते हैं ये मुख्य रास्ता है जहाँ से लोग बाई फुट चलकर आ रहे हैं। हम आपको छोटे रास्ते दिखाना चाहेंगे। ये छोटे रास्ते हैं जो बिल्कुल अंदरूनी मोहल्लों को जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी टायर का निशान नहीं है, यानी एक भी गाड़ी वहाँ से बाहर नहीं आई है। बर्फ़ निकासी का काम इसी रूट पे होता है। उधर देश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि कहीं पर बर्फबारी मुसीबत बनकर आई है तो कहीं सैलानियों के लिए यही बर्फबारी खुशी की वजह बन गई। चारों तरफ बर्फ का अंबार है।
जहां नजर जाएगी सफेद जमीन नजर आएगी। एक तरफ सैलानियों के लिए ये बर्फ खुशी का कारण है, तो दूसरी तरफ यही बर्फ कई लोगों के लिए आफत भी है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाना चुनौती है। सड़क से बर्फ हटा कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड और क्या कश्मीर, हर जगह बर्फ ने समस्या बढ़ा रखी है। कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं कड़ाके की ठंड। मनाली समेत कुल्लू के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जोरों पर है। रोहतांग में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। सैलानी इस बार बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। भारी बर्फबारी के बीच 21 प्रेग्नेंट महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें अनंतनाग की हैं। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और भीषण बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल के बीच एक गाड़ी को जेसीबी मशीन खींच रही है। देखने में तो ये काम आसान लग रहा है, लेकिन उतना ही मुश्किल है। दरअसल जिस गाड़ी को जेसीबी मशीन खींच रही है उसमें 21 प्रेग्नेंट महिला सवार थी। थोड़ी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी और प्रशासन के लिए चुनौती भी बहुत बड़ी थी। लेकिन बड़ी सूझबूझ से जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर प्रेग्नेंट महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 6 महिलाओं ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बच्चों को जन्म भी दिया। बाकी महिलाओं का इलाज डॉक्टरों की सख्त निगरानी में है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। और अमेरिका ने एक बार फिर से चीन के 8 ऐप को बैन कर दिया है। ऐप बैन करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन कर दिया है। अमेरिका ने फिर से ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार अमेरिका ने चीन के 8 ऐप को बैन करने का फैसला किया। इसी के साथ ड्रैगन और अमेरिका में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन के 8 और ऐप बैन कर दिए हैं। अलीपे समेत 8 चीनी ऐप को अमेरिका में बैन किया गया है। ऐप बैन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। हालांकि ऐप बैन करने की घटना नई नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के कई ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके लिए अगस्त 2020 में एक आदेश पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।